નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। पाठ 7 बूझो तो जाने पहेलियां। पाठ 7 बूझो तो जाने पहेलियां। पहेलियों का सरल अर्थ दिया हुआ है, देखिए। नंबर 1, हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं। हमारा मन बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं। हम नदियों और झरनों के उद्गम है, हम धरती की रक्षा करते हैं। तो जवाब में आएगा पर्वत। तो मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती, मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ। मेरे पानी से खेत सिंचे जाते हैं, मेरे पानी में नावें चलती है, मैं अपने मन माने ढंग से बहती रहती हूँ। तो जवाब में आएगा नदी। 3, हम सबको फल देते हैं, सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं, अपने फूल कलियां जड़ छाल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। तो जवाब में आएगा वृक्ष। 4, हम दोनों पक्के मित्र हैं, हम अनोखे काम करते रहते हैं, हमारे साथ 5-5 सेवक रहते हैं, लेकिन वे आपस में कभी बातें नहीं करते। जवाब 2 हाथ। 5, मैं कभी पतला और कभी मोटा हो जाता हूँ, कभी मेरा आकार गेंद जैसा हो जाता है। मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। तो जवाब में आएगा चांद। 6, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, मैं आकाश की सैर करती हूँ, मैं जरा भी आलस नहीं करती, मैं हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ। तो जवाब में आएगा चिड़िया। 7, मेरा शरीर हरे रंग का है, अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा रहता हूँ। गर्मी में मैं पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हाल चाल पूछता हूँ। तो जवाब में आएगा तरबूज। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1, हरियाली कौन फैलाते हैं? जवाब बी, पेड़। 2, भूतल के रखवाले कौन है? जवाब डी, पर्वत। 3, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? जवाब बी, पर्वत से। 4, तरबूज प्यास बुझाकर क्या पूछता है? जवाब सी, हाल। 5, प्रत्येक हाथ के कितने सेवक है? जवाब सी, 5। 6, कौन कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है? जवाब डी, चांद। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, नदी के पानी से खाली जगह की सिंचाई की जाती है। जवाब खेतों। 2, पर्वतों पर बड़ी संख्या में खाली जगह उगते हैं। तो जवाब पेड़। 3, चांद खाली जगह का मामा है। जवाब में आएगा बच्चों। 4, खाली जगह सबकी प्यास बुझाता है। तो जवाब में आएगा तरबूज। 5, चिड़िया खाली जगह की सैर करती है। तो जवाब में आएगा गगन। 3, सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1, पेड़ अपने जीवन को सफल मानते हैं क्योंकि। जवाब में आएगा उन्होंने लोगों को मधुर फल दिए हैं। तो नदियां प्यासी रहती है क्योंकि। जवाब में आएगा वे अपना पानी स्वयं नहीं पीती। 3, चांद की कोई बहन नहीं है, फिर भी। जवाब में आएगा बच्चे उसे मामा कहते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? जवाब, पेड़ हमें अपने फल फूल जड़ छाल और बीज देकर सुखी बनाते हैं। 2, पर्वत किन के उद्गम स्थल है? जवाब, पर्वत नदियों और झरनों के उद्गम स्थल है। 3, नदी की क्या विशेषता है? जवाब, नदी की यह विशेषता है कि वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती। 4, तरबूज बाहर और अंदर से कैसा होता है? जवाब, तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल तथा रसभरा होता है। 5, प्रत्येक हाथ के कितने सेवक है? जवाब, प्रत्येक हाथ के 5-5 सेवक है।
तो चिड़िया की क्या विशेषता है? जब चिड़िया की यह विशेषता है कि वह जरा भी आलस नहीं करती और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। 5 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। 1 पहेली में पर्वत अपने बारे में क्या कहते हैं? जब पहेली में पर्वत कहते हैं कि हम पत्थरों के जंगल जैसे हैं। तन के साथ हमारा मन भी ऊंचा है। हमसे ही नदियां और झरनों का जन्म होता है। हम इस भूतल के रखवाले हैं। तो नदियां अपने बारे में क्या कहती है? जब नदियां कहती है कि हम अपना पानी स्वयं नहीं पीती। पानी से भरी होकर भी हम प्यासी रहती है। हम सारी दुनिया को पानी देती है। हमारे पानी से खेत सींचे जाते हैं। नाविक हमारे पानी में नावें चलाते हैं। हम मनमाने ढंग से बहती है। तो निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। 1 पहेली, तो जवाब में आएगा समस्या। 2 तन, शरीर काया देह। 3 हस्त, तो जवाब में आएगा हाथ कर। 4 भूतल, तो जवाब में आएगा धरातल। 7 निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाटिए। 1 कक्षा में 4 बच्चे बैठे थे। विशेषण में आएगा 4। तो नीम की पत्तियां कड़वी लगती है, तो विशेषण में आएगा कड़वी। 3 नदी में काला पानी है, तो विशेषण में आएगा काला। 4 हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, तो जवाब में आएगा बड़ा। 5 बाजार में पीले केले मिलते हैं, तो विशेषण में आएगा पीले। प्रश्न 8 निम्नलिखित शब्दों को इसके क्रम में लिखिए। तो जवाब में आएंगे देखिए। कांटे, चिड़िया, नदी, पक्के, पतला पानी, पूजन, पेड़। प्रश्न 9 निम्नलिखित वाक्यों में से फल या सब्जी का नाम ढूंढकर लिखिए। 1 इधर आ मत जा, तो जवाब में आएगा आम। तो अंदर आ लू लग जाएगी, तो जवाब में आएगा आलू। 3 जयपाल कल आया था, तो जवाब में आएगा पालक। 4 संतराम आ गया, तो जवाब में आएगा संतरा। 5 तेलजा मुनमुन से मिली, तो जवाब में आएगा जामुन। तो फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो जवाब में आएगा मटर। प्रश्न 10 नीचे दी गई वर्ग पहली में से सार्थक शब्द घेरा बनाकर लिखिए। जवाब देखिए। मधु, 2 तीर, 3 मामा, 4 नदी, 5 बादल, 6 दल, 7 सरल, 8 वन, 9 सावन, 10 मध। ये शब्द हमें बाजू में दिए गए बॉक्स में दिखाने हैं। प्रश्न के निम्नलिखित वाक्यों में से विराम चिन्ह लगाइए। तो विराम चिन्ह लगाए हुए हैं, तो जवाब में देखिए। 1 आप क्या खाएंगे? तो के जवाब में देखिए। माँ ने पूछा, नहीं बेटी तुम कहाँ रह गई थी? 3 के जवाब में देखिए। छी कितना गंदा पानी है। 4 के जवाब में देखिए। मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। 5 के जवाब में देखिए। वाह कितनी अच्छी किताब है। प्रवृत्तियां। 1 अपने घर के आसपास के किसी पेड़ का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जवाब मेरे घर के सामने बरगद का पेड़ है। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक गई हुई है। उसका तना मोटा है। उसकी डालियां चारों ओर खूब फैली हुई है। उन पर अनेक पक्षियों के घोंसले हैं। बरगद के चारों ओर पक्का चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे पर आते जाते लोग बैठते हैं। बरगद की छाया में बच्चे खेलते हैं। वट सावित्री के दिन मोहल्ले की स्त्रियां बरगद की पूजा करती है। प्रश्न 2 कोष्टक में दिए गए शब्दों से वर्ग पहेली भरिए। अ में देखिए। रीतिकाल, यशोगान, मतलब, आधुनिक, परत, रजनी, रसद, तर, बालक, लब, दम, साज। व में देखिए। तय, पद, साक्षात्कार, आनंद, कर, जलीलत, सबल, पानी, मरीज, करतार, कामचोर, बदन।
संकेत, बाएं से दाएं। ब में देखिए संकेत, ऊपर से नीचे। तो नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं और बाजू में अंक दिए गए हैं, उसके अनुसार जवाब होना चाहिए, जो नीचे दिए गए कोष्टक में हमें दिखाने हैं। વિડીયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.